प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 7th क्लास में हिंदी में ग्रामर का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है बेटे शब्द विचार। तो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर का नाम है शब्द विचार। बेटे आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा बेटे, शब्द किसे कहते हैं। बेसिक क्वेश्चन है ये कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि जिसमें वर्ण जुड़ जाते हैं उससे क्या बन जाता है बेटे, शब्द। और कैसा शब्द, सार्थक, यानी जो वर्ण हम जोड़ेंगे वो सार्थक भी होने चाहिए। सार्थक होता है जिसका सही अर्थ निकलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे कि शब्द के भेद कितने हैं। जो हमारा चैप्टर है शब्द विचार, तो इस पर हम क्या पढ़ेंगे कि जो शब्द वो बनते कैसे हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये 4 इसमें मुख्य पार्ट रहेंगे। कुछ में ऐसा भी लिखा हुआ बेटे कि हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे इनके पार्ट्स को, क्योंकि वही भी जो भेद है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये एक एक चैप्टर में बनाकर दिए हुए हैं। तो उनको हम नेक्स्ट जैसे चैप्टर आएंगे उनमें पढ़ेंगे। तो आज हम शब्द चैप्टर रहेगा, 4 पार्ट है बेटे इसके, चारों पार्ट्स विद इसके, फिर आगे भी उनके भी पार्ट है ना, आगे जैसे उनके भी पार्ट बनते चले जाएंगे। तो इनको हम आज अच्छे से रीड करेंगे बेटे। और इस चैप्टर को नोटबुक में राइट नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से रीड करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ध्यान से इसको रीड करेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में हम राइट करेंगे। तो चलिए बेटे, चैप्टर नंबर 4 रहेगा। चैप्टर की स्टार्टिंग है आज से। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर का नाम है शब्द विचार और इससे रिलेटेड ही है फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट रीड करेंगे। आगे देखिए बेटे, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है शब्द विचार। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर का नाम है शब्द विचार। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आएगा कि जो चैप्टर का नाम है बेटे शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि एक से अधिक अगर वर्ण होंगे जो सार्थक होंगे तो उनके समूह को क्या कहेंगे, हम शब्द कहते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। पहले शब्द बनता है और जब हम उनको वाक्यों में प्रयोग कर देते तो वे पद बन जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन देखो बेटे, यानी कि सबसे पहले हमें परिभाषा करनी है। ये पार्ट भी याद रखना आपको, पद क्या होता है। अब देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ, रचना आदि के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। यानी कि शब्द के कितने भेद हैं, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो ये 4 भेद होते हैं शब्द के, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। देखो, शब्द के भेद है 4, फिर आगे भी इनके पार्ट है बेटे। तो सबसे पहले क्या हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 4। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, तत्सम शब्द। तत् का अर्थ क्या होता है बेटे, उसके, और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान, यानी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बेटे जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और हम उनको बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जीवा, जीवा का अर्थ होता है जीव, क्षेत्र, क्षेत्र होता है बेटे खेत, कार्य यानी कि काम, मृत्यु यानी कि मर जाना। तो ये शब्द क्या है, ये हमारे तत्सम शब्द हैं और हम इनको बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग करते। नीचे तत्सम शब्द दे भी रखे हैं, उनको हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए तद्भव शब्द। तद यानी कि उससे, भव यानी कि होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ हमारे शब्द ऐसे भी बेटे जो संस्कृत भाषा से लिए गए लेकिन उनमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया है और उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो वे कौन से शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द। यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, ध्यान से समझिए। अंधकार है तत्सम शब्द, हिंदी में है अंधेरा। अक्ष का अर्थ होता है आंख, अग्नि, आग, मयूर, मोर, आश्चर्य, अचरज, उच्च, ऊंचा, ज्येष्ठ, जेठ, कार्य, काम, क्षेत्र, खेत, जिह्वा,
जीभ, कर्ण, कान, तृण, तिनका, दंत, दांत, मुख, मुंह, दिवस, दिन, दुग्ध, दूध, धैर्य, धीरज। ये सारे जितने भी शब्द हैं वो सारे तत्सम हैं और ये वो शब्द है बेटे जिनको हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। देखो ये शब्द भी हिंदी में प्रयोग होते हैं, लेकिन इन शब्दों को भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्द हैं जिनको हम थोड़ी से बदलाव के साथ हिंदी में तद्भव शब्द बनाकर प्रयोग करते हैं। नव का अर्थ होता है नया, पंच का पांच, पक्षी, पंछी, पत्र, पत्ता, पुत्र, बेटा, शत, सो, अश्रु, आंसू, घट, घड़ा, मूढ़, मूर्ख, मृत्यु, मौत, रात्रि, रात, प्रस्त्र, पत्थर, शून्य, सूना, श्रावण, सावन, सत्य, सच, स्वप्न, सपना, स्वर्ण, सोना। तो ये तत्सम शब्द है बेटे। कई बार पूछा जाता है मृत्यु का तद्भव शब्द बताइए, मौत आपको पता होना चाहिए, तो ये भी आपको साथ ही साथ याद भी करने हैं। आगे देखिए देशज शब्द, देश प्लस ज यानी कि देश में जन्मा। जो शब्द देश के अनेक प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द है बेटे जो आम बोलचाल की भाषा के हैं लेकिन उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा, चुन्नी, खाट और पगड़ी। ये वो शब्द हैं जो आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, अनेक प्रदेशों में प्रचलित हैं ये, और ये हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये हैं कौन से शब्द? देशज शब्द। नेक्स्ट देखिए विदेशी शब्द। नाम से ही में भी स्पष्ट हो रहा है, जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द अनेक विदेशियों के संपर्क में आने से विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे विदेशी शब्द बेटे जिनका हम प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में है जैसे पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन। ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी से। अरबी में देखिए जहाज मतलब तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, किस्मत, इलाज, वकील, किताब और कालीन। ये शब्द कहाँ से लिए गए? अरबी भाषा से। फारसी से देखिए हफ्ता, जवान, किनारा, दारोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी। तुर्की से तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद। पुर्तगाली से कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया। ये शब्द ऐसे हैं बेटे जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। और आपने देखो ये जैसे शब्द सुने, ये सारे शब्द हम किस में प्रयोग करते हैं बेटे? हिंदी भाषा में हम इन शब्दों को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है बेटे? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान से समझिए। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। देखो ध्यान से समझो, वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि ये रूढ़ शब्द है? इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जब हम इन शब्दों को तोड़ेंगे, मतलब रूढ़ शब्दों को, तो उनमें किसी का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटे, दर्पण। दर्पण का अर्थ क्या होता है? शीशा। लेकिन जब हम इस दर्पण शब्द को द को अलग कर देंगे और रण को अलग कर देंगे, कोई अर्थ नहीं निकला ना, तो ये रूढ़ शब्द है। सूर्य का अर्थ होता है सूरज, लेकिन सु को रिया को अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकला, तो इसलिए रूढ़ शब्द है। अब नेक्स्ट देखिए यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात योग से बनने वाला, यानी कि जोड़ से बनने वाला। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं बेटे जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये यौगिक शब्द है? इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। रूढ़ में खंडित शब्दों का अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यहाँ खंडित शब्दों का अर्थ निकलेगा। जैसे स्नान प्लस घर। स्नान क्या होता है? नहाना। घर यानी कि घर होता है। राष्ट्र यानी कि देश। पति यानी कि हस्बैंड जैसे शब्द होता है। ठीक है। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के द्वारा भी होती है। जैसे
औषधालय, औषधि प्लस आलय, आलय का अर्थ होता है बेटे स्थान, विद्या प्लस आलय यानी कि विद्या प्राप्त करने का स्थान होता है, तो औषधालय क्या होता है, औषधि मिलने का स्थान। सुपुत्र उपसर्ग है ना सु, लेकिन सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा, पुत्र होता है बेटा, तो यहाँ यौगिक शब्द बेटे जब हम अलग करेंगे तो उसका भी अर्थ निकलेगा। थर्ड पार्ट देखो इसका, योग रूढ़ शब्द, योग प्लस रूढ़ यानी योग से बने, रूढ़ यानी कि परंपरा हो गए शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। यौगिक तो होते हैं, दो शब्दों से तो बनते हैं, लेकिन किसी एक परफेक्ट शब्द के लिए ही यूज किया जाता है, सबके लिए नहीं होता ये। जैसे बेटे दशानन शब्द है, दशानन शब्द आते ही आप समझ जाते हो कि रावण के लिए है, क्योंकि उसी के 10 मुख थे। जलज आपको पता है कि जलज कमल को ही बोला जाता है, नीरज है, जलज है, ठीक है, पंकज है, तो ये क्या है शब्द है, ये इनके लिए ही प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुब्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। हम ग्रामर में करेंगे समास को। बहुब्रीहि समास ऐसा होता है बेटे जिसमें तीसरा पद दशानन शब्द, तो ये तीसरा पद है रावण, जलज शब्द है तो तीसरा पद है कमल, तो ये इनके लिए रूढ़ यानी कि प्रसिद्ध हो गए हैं। आगे देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है, ठीक है। वाक्यों के मेल से क्या बनती है बेटे, भाषा बनती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांटते हैं, क्योंकि हम पाठ कर रहे हैं बेटे प्रयोग, तो शब्दों को किस रूप में प्रयोग किया जाए इसके आधार पर हम इनको 2 वर्गों में बांटते हैं। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। नाम में ही इनकी परिभाषा है बेटे। विकारी, विकार यानी बदलाव, परिवर्तन, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार यानी कि परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कंप्लीट चैप्टर है इन पर हमारा, वहां हम अच्छे से रीड करेंगे। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें बदलाव आ जाता है लिंग, वचन, कारक के आधार पर, तो ये 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसका अपोजिट है अविकारी शब्द, अ प्लस विकारी यानी जिसमें परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं, और ये 4 होते हैं, ये भी याद रखना। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखो नोट में भी लिखा हुआ है, अगले अध्याय में इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। एक एक चैप्टर है क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि बोधक पर। लास्ट पार्ट देखो बेटे, अर्थ के आधार पर कुछ शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, तो कुछ अनेक शब्द अनेक अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ शब्द विपरीत अर्थ भी देते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो ये 6 भेद यहाँ पर बताए हैं, और यहाँ भी ये लिखा गया है बेटे कि अगले अध्याय में इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बेटे शब्द विचार चैप्टर हमारा रीडिंग में कंप्लीट हो चुका है। साथ में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज अपने बुक में फिल करेंगे।